नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक किसान जो कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है और जब समय उसका खराब होता है तो ईश्वर पर अटूट विश्वास करता है। जी हाँ दोस्तों, एक किसान जिसका नाम होता है लेंचो। क्या नाम होता है? लेंचो। लेंचो अपने परिवार के साथ खेती कर रहा होता है और देखता है कि इस साल मेरी खेती बहुत ही अच्छी हुई है और देखता है कि और इमेजिन करता है, एक्सपेक्टेशन करता है कि अगर इस वर्ष बारिश हो जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी, यानी मुझे और मुनाफा मिलेगा। उसके सोचने के हिसाब से होता भी ऐसा है। बारिश होना शुरू हो जाती है, बारिश होती है, बहुत देर बारिश होती है। तो लेंचो इन बारिशों के बूंदों को देखता है। लेंचो बारिश की बूंदों को देखता है और कहता है अपने बच्चों से, देखो, ये जो वर्षा के यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, ये 10 रुपए के सिक्के हैं और ये जो छोटी बूंदें गिर रही हैं, ये 5 रुपए के सिक्के हैं। यानी ये जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के कॉइन्स हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए के कॉइन्स हैं। और बड़ा खुश होता है। और लेंचो बहुत खुश होता है कि देखते ही देखते बारिश का माहौल ही बदल गया। क्या होता है? बारिश के साथ साथ ओले गिरने पड़ना शुरू हो जाती है। ओलों को बोलते हैं हेल स्टोन, यानी बारिश के साथ साथ हेल स्टोन भी गिरना शुरू हो जाते हैं और लेंचो की सारी फसल नष्ट हो जाती है। अब फसल को देखकर लेंचो रोने लगा। अब कहता है, अब तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम क्या खाकर जिएंगे। और सोचता है इस साल तो हम भूखों मर जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक सोच आती है कि वो सोचता है कि भूखों कोई नहीं मरता, क्यों ना अब हम ईश्वर से मदद मांगे। तो लेंचो के दिमाग में आता है कि अब हम ईश्वर से मदद मांगते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। लिंचो क्या करता है? पेन कॉपी उठाता है और पत्र लिखना शुरू कर देता है ईश्वर को। लिखता है ए लेटर टू गॉड और उसमें लिखता है कि ईश्वर, मेरी फसल जितनी भी है वो हेल स्टोन के कारण बर्बाद हो चुकी है। हम भूखों ना मर जाएं इसलिए हमें 100 रुपए की जरूरत है, मतलब 100 कॉइन्स की जरूरत है, 100 पीसोस की जरूरत है। आप हमारी मदद कीजिए वरना हम भूखों मर जाएंगे। और उस लेटर को जाकर पोस्ट ऑफिस में जाता है और मेल बॉक्स में सबमिट कर देता है। कुछ समय बाद जब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर देखता है कि अरे ये कैसा पत्र है, ईश्वर के लिए पत्र। देखकर तो अचंभव लगा उसे, लेकिन जब अपने कर्मचारियों के पास जाता है, दिखाता है कि ए लेटर टू गॉड, यानी एक ईश्वर के लिए पत्र आया है। तो पहले उस पत्र को देखकर तो सभी लोग हंसते हैं। ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे इस पत्र को देखकर हंसने लगे, अरे ये कैसा पत्र है। लेकिन जब पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें सारी समस्या लिखी थी। तब वो लोग सोचते हैं कि अगर ईश्वर पर विश्वास किया किसी किसान ने तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। वो क्या करते हैं? पोस्ट मास्टर करता है क्या कि अपने सारे कर्मचारियों से और अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा पैसों का काटता है और पैसा एकत्रित करता है। लेंचो को जरूरत थी 100 पीसों की, लेकिन पोस्ट मास्टर केवल 70 रुपए ही एकत्रित कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं ठीक है, जितना एकत्रित हुआ हम इतने की मदद कर देते हैं। उसी लिफाफे में पैसे भरकर पोस्ट मास्टर उसके घर जाता है। लेंचो को पकड़ाता है कि ये लीजिए, आपके लिए एक पत्र आया है ईश्वर से। लेंचो पत्र को देखकर एकदम भी उत्तेजित या एक्साइटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो अटूट विश्वास करता था। उसे अजीब नहीं लगा। उन्होंने कहा हमने मदद मांगी थी, ईश्वर ने हमारी मदद की है। अब लेंचो जैसे ही देखता है पत्र को खोलकर तो उसमें केवल 70 रुपए मिले, यानी 70 पीसों से मिले। लेंचो कहता है, हे ईश्वर। लेंचो फिर सोचता है मैंने तो 100 पीसों की मदद मांगी थी, इसमें केवल 70 रुपए हैं। तो फिर से पेन कॉपी लेकर बैठ जाता है और दोबारा से पत्र लिखता है कि हे ईश्वर, मुझे 100 रुपए की मदद चाहिए थी और मैं जानता हूँ कि आपने मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की होगी, 100 रुपए ही भेजे होंगे, यानी 100 पीसों ही भेजे होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सारे चोर हैं। पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ये बहुत धूर्त हैं और चोर हैं। इसलिए ईश्वर, अगली बार जब मेरी मदद करना तो आप स्वयं मेरे पास पैसा दे देना, इन पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि ये पोस्ट मास्टर और जितने भी कर्मचारी हैं ये चोर हैं। और इसी प्रकार से ये लेसन खत्म होता है और इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ जाता है ए लेटर टू गॉड। ईश्वर पर विश्वास भी बना रहता है। आशा करता हूँ आप लोगों के लेसन समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।